जियोमेट्री नोड्स ब्लेंडर को बदल के रख देगा। ब्लेंडर में जो भी फीचर्स हैं अभी वो सब को नोडिफाई किया जा रहा है। क्योंकि अगर आपने शायद सुना भी होगा एवरीथिंग नोड्स प्रोजेक्ट के बारे में, शायद सुना हो, जिसमें कि जो भी ब्लेंडर में जो हम लोग काम कर रहे हैं फ़िलहाल उसको नोड बेस्ड बनाया जा रहा है। अगर आपने हुडिनी के बारे में, अगर आपने नाम कभी सुना होगा या उसके बारे में आप जानते हैं कि वो जो पूरा 3D एप्लीकेशन है वो नोड्स पे, उसका जो पूरा वर्कफ्लो है वो नोड बेस्ड है। तो ब्लेंडर भी कुछ उसी तरीके से अपने आप को चेंज कर रहा है। ब्लेंडर हुडिनी नहीं बनना चाहता, बट हुडिनी के जैसा जो फीचर सेट है उसका, जो उसकी ताकत है, उस ताकत को ब्लेंडर अडॉप्ट करना चाहता है, जिससे आपको ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा, क्रिएटिव फ्रीडम मिलेगा। प्लस आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती हैं ब्लेंडर में करने में, वो करने में आपको काफ़ी आसानी हो, क्योंकि ब्लेंडर एक नया दरवाज़ा खोल रहा है आपके लिए, जहाँ पे आप थोड़ा डेप्थ में जाकर के चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हम पीछे क्यों रहें, हमें भी इसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आज से आपके लिए एक नया सीरीज़ लेके आया हूँ जियोमेट्री नोड्स के ऊपर, और हम लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना सिंपल तरीके से, अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ एक एक नोड को, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा लक्ष्य यह है कि आपका फंडामेंटल्स मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं कि आपके मन में जो आए आप ज्योमेट्री नोड्स में बना सकें, आपको कोई ट्यूटोरियल और देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, आपकी वो थिंकिंग डेवलप हो। तो मेरा नाम है अभय कुमार शर्मा, और चलिए शुरू करते हैं। जियोमेट्री नोड्स को एक्सेस करने के लिए या उसमें काम करने के लिए आपके लिए सबसे आसान है कि आप सीधा जो यहाँ पे आपका एक लेआउट बना हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें आप जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो जियोमेट्री नोड्स में जाऊँगा और वो यहाँ पे ये स्विच हो जाता है इस तरह के लेआउट में, जहाँ पे जो 3 विंडोज़ हैं उनको समझना इंपॉर्टेंट है। 2 को तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, एक आपका जो डिफ़ॉल्ट व्यू पोर्ट है और दूसरा आपका आउटलाइनर है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो है वो आपका स्प्रेडशीट है, दूसरा है आपका जो नोड एडिटर है, और तीसरा अपना मॉडिफायर है, ठीक है। इन तीनों को समझना है, बट उसके पहले आपको ये जानना है कि ये जो ज्योमेट्री नोड्स है वो मतलब उसको हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसका एक बेसिक एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ, ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत ना हो कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग ब्लेंडर में क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे हम लोग जाते हैं ऐड मेन्यू में, और यहाँ पे मेश है, कर्व्स है, सरफेसेस है, वॉल्यूम्स है। तो जो ज्योमेट्री नोड है वो सरफेसेस पे काम करता है, यानी कि जो मेश नोड्स है उस पे काम करता है, कर्व्स पे काम करता है, वॉल्यूम्स में काम करता है, ठीक है। तो जैसे आपने एक मान लीजिए कि एक क्यूब यहाँ पे क्रिएट किया, और तो ये जो क्यूब है इसका जो प्रॉपर्टीज़ एडिटर है वहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं, मैं जाता हूँ लेआउट में, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्लियर दिखेगा कि यहाँ जो अपना प्रॉपर्टी एडिटर है ये, इसमें मुझे 2 चीज़ें ध्यान देनी होती हैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने के लिए। एक तो इसका ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा होता है इसका डेटा प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं, एक है ऑब्जेक्ट और दूसरा है डेटा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, और ऑब्जेक्ट डेटा, ठीक है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जियोमेट्री नोड्स है वो इसी को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो आप ये जैसे कि एक सिंपल दिखाता हूँ मैं विदाउट यूजिंग जियोमेट्री नोड्स, मैं उसको बिना यूज़ किए हुए आपको दिखाता हूँ कि डेटा कैसे चेंज कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। क्योंकि यहाँ पे भी जैसे कोई भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो डेटा है यहाँ पे दिखता है, और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन भी दिख रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक स्फीयर ले लेता हूँ, यूवी स्फीयर, तो दोनों का जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ है लगभग सेम होगा। एक जो है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ और चीज़ ऐसी, जैसे ही कलेक्शंस हैं, इंस्टेंसेस हैं, इन सब के लिए लगभग सेम चीज़ होती है, कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं सब में। जो डेटा प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से ये क्यूब जो है वो क्यूब है और ये स्फीयर एक स्फीयर है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये जो क्यूब है ये है क्यूब डेटा, ठीक, और ये जो है ये है
स्फीयर डेटा, ये दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ये जो क्यूब है इसका डेटा चेंज कर दूँ, यहाँ पे देखिए ये जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे मैं स्फीयर चूज़ कर सकता हूँ। तो जो क्यूब है वो बन गया स्फीयर, और अगर मैं स्फीयर को सेलेक्ट करूँ यहाँ पे मैं चूज़ कर लूँ क्यूब, तो ये बन गया क्यूब। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो डेटा है वो इंटरचेंज कर दिया। तो इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो है ज्योमेट्री नोट्स में होता है, और इसके अलावा आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बट जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस तरह का है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझा हूँ ज्योमेट्री नोट्स को। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर दूँ, व्यू एनोटेशन डिलीट। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं ज्योमेट्री नोट्स में। अगर मान लीजिए सेम चीज़ अगर मुझे यहाँ पे करना है तो मैं आराम से कर सकता हूँ। इसको डिलीट कर देता हूँ। ये है अपना क्यूब जो कि अभी स्फीयर है, बट इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग वापस क्यूब में चेंज कर देते हैं, जो डेटा प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये अपना 3D विंडो है, ये व्यूपोर्ट है, ये आउटलाइनर है। ये है आपका स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में क्या होता है, स्प्रेडशीट में आपका जो भी ऑब्जेक्ट आप जो सेलेक्ट किया हुआ है या आप जो भी करंटली इसमें काम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं, उसकी जांच करते हैं। ये वैसे ही जैसे समझिए मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जब कोई पेशेंट उसके पास जाता है तो उसका बहुत सारा टेस्ट होता है, या फिर डॉक्टर उसका अलग अलग, जिससे उसका ब्लड प्रेशर चेक करता है, उसका हार्ट बीट चेक करता है, सारी चीज़ें उसके पास होती है, तभी वो ढंग से काम कर सकता है। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। हमारे पास भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको उसका जो उसके अंदर जो भी डेटा है उसमें जो भी चेंजेस हो रहा है उसको हम लोग देख पाते हैं यहाँ पे भी स्प्रेडशीट की मदद से। ठीक है, दूसरा ये आपका लेआउट हो गया, जहाँ पे आप ट्रीज़ जो बेसिकली आप जो भी चेंजेस, मेन आपका जो वर्किंग एरिया है वो आपका ये आपका यही है। ठीक है, यहाँ पे जो भी नोड ट्री क्रिएट करना है यहाँ पे आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं न्यू के थ्रू। बट जो तरीका है, जो स्टैंडर्ड तरीका है वो है, क्या स्टैंडर्ड ऐसा कुछ है नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे सबसे अच्छे से होगा। बट जो तरीका है वो ये है कि आप इसको सेलेक्ट करते हैं और इसमें आपको एक मॉडिफायर डालना होगा, क्योंकि जो ज्योमेट्री नोट्स एक्सेस कर पाता है ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो मॉडिफायर के थ्रू करता है। तो हम लोग को यहाँ पे मॉडिफायर क्रिएट करना होता है। ठीक है, या तो हम लोग यहाँ पे, या अगर न्यू पे क्लिक करते भी हैं तो हमारे पास एक मॉडिफायर ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है। तो जो स्टैंडर्ड तरीका है यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्री नोट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी न्यू है, यहाँ पे भी न्यू है। ये दोनों न्यू जो है बेसिकली बता रहा है कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया नोड ट्री क्रिएट होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे नोड ट्री आप क्रिएट कर सकते हैं। ये जो कॉपी करने का है यहाँ पे ऐसा, तो 3-4 क्रिएट कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में बहुत सारे नोड ट्रीज मिल रहे हैं। मैं सबका एक नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो पहले वाले में मान लीजिए इसका नाम ए है, तो वो चीज़ सेम आपको यहाँ पे भी मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ज्योमेट्री नोट्स को अप्लाई करते हैं। बट मान लीजिए कि आपको देखना है कि अगर मान लीजिए मैंने इस क्यूब को डिलीट कर दिया तो क्या डेटा भी चला जाता है या नहीं। तो नोड ट्रीज जो है वो आपका इंडिपेंडेंट है, यानी कि अगर आप इसको डिलीट कर भी देंगे तो भी ये सेव रहता है आपके ब्लेंडर फाइल में। अगर आपने उसको शिफ्ट क्लिक करके डिलीट कर दिया, उसके बाद आप सेव करके खोलेंगे तो नहीं रहेगा शायद। बट ये जनरली अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो ये आपको वापस रिकवर हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैंने एक चूज़ कर लिया ए, और यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया, जो सेम चीज़ किया था हम लोगों ने अभी। इसको मैं एक स्फीयर बना देता हूँ, कहाँ गया, आइकोस्फीयर कर देते हैं, चलो। ठीक है, तो ये आइकोस्फीयर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो ये एक स्फीयर बन गया अभी यहाँ पे। ठीक, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो चला गया सारा कुछ। बट अगर मैंने यहाँ पे क्यूब ले लिया और वापस हम लोग जाएंगे यहाँ पे लिस्ट में, तो ए में था कि किस में था, बी में था, नहीं, पहले तो क्रिएट करना पड़ेगा आपको। क्रिएट करने के बाद आप चूज़ कर सकते हैं ए, तो आपका जो नोड ट्री है वो रहता है। ठीक है, तो ये है आपका नोड ट्री क्रिएट करने का तरीका। बट जो आपका मॉडिफायर में पैनल में जो आपको दिखा रहा है ये एक मॉडिफायर, और ये सेम वैसे ही काम करता है जैसे बाकी मॉडिफायर्स काम करते हैं। ठीक है, इसके कुछ अपने लिमिटेशंस भी हैं। बट जैसे कि अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे अप्लाई कर दिया, बट इसको मैं अगर चाहूँ कि इसको किस तरीके से हम लोग इसको एडिट कर लें, ठीक है, एडिट मोड में जाकर देखें, ये अभी भी एक क्यूब ही है।
ठीक है। ये भले ही मैंने इसको यहाँ पे स्फीयर बना दिया है, बट ये अभी क्यूब ही है। तो इसको अगर हम लोग को चाहिए कि हाँ ये स्फीयर बन जाए, तो इसको हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम जो ऑप्शन है वो यहाँ पे भी हम लोग को मिल जाते हैं। उसके बाद हम लोग जाके इसमें जो भी हम लोग को करना होता है वो हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो एक मिनट। तो हम लोग जितना चाहे उतना क्रिएट कर सकते हैं। एक मिनट, न्यू तो क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, या फिर आप न्यू पे क्लिक ना करके स्टैंडर्ड तरीका जो है ज्योमेट्री नोड्स अप्लाई करें और सीधा यहाँ से आप नोड ट्री चूज़ कर लें। इसके अलावा और भी है कि आप लिमिटेड नहीं है कि आपको बस एक ही ज्योमेट्री नोड्स यूज़ करना है। यू कैन यूज़, आपको जितना चाहे उतना भी यूज़ कर लो, ठीक है। और जो भी लेटेस्ट रहेगा, जो स्टैक में सबसे लास्ट में है, वही काम करता है। जैसे सी है, अभी सी मैंने लिया हुआ यहाँ पे, मान लीजिए मैंने इसको मैंने एक सिलेंडर बना दिया है, ठीक है, सिलेंडर है। और ये आपका ये है, उसको अगर मैं ऑफ़ करता हूँ तो ये मेरा स्फीयर आ गया, ठीक है। तो सेम वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे बाकी मॉडिफायर्स काम करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप बाद में कंफ्यूज कर जाएं जब आप बाकी मॉडिफायर्स के साथ अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं। सपोज़ यहाँ पे मैंने डाल दिया वायर फ्रेम, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपका जो नोड ट्री है वो गायब हो गया, हालांकि वो है, बट ये डिपेंड करता है कि आपने किस मॉडिफायर को सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे जो नोड ट्री है वो दिखाए, तो उसके लिए जो प्रॉपर नोड है, ये जो मॉडिफायर है वो सिलेक्टेड होना चाहिए, तभी वो आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका दिखा रहा है, बट ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं दूसरे वाले को डीएक्टिवेट करता हूँ तो ये पहला वाला यहाँ पे दिखने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम है अभय कुमार शर्मा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ब्लेंडिंग।